सुप्रभात साथियों, दोस्तों। कुछ हमारे बालक कमेंट किए थे कि सर कर्मधारय और बहुब्रीहि में बहुत ज़्यादा समस्या होती है पहचानने में, क्योंकि बहुब्रीहि समास और जो हमारा कर्मधारय समास में होता है बहुत ही डीपली अंतर होता है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, मैंने एक लाइन आपके लिए खोजा है। इसमें जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला पद होता है या जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, ध्यान देना, जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है। जो पहला पद है जिसको हम क्या कहते हैं, पहला पद, यानी कि पहला पद, ठीक है, ये हमारा पहला पद हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व, ठीक है, इसी को हम पूर्व भी कहते हैं। और इसी को हम उपमेय भी कहते हैं, उपमेय, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर मैं आपको जो बताना चाहता हूं, बाकी तो पढ़ तो आप लोग ही। जो पहला पद होता है जिसको हम पूर्व पद भी कहते हैं, और जो पहला पद होता है इसी को हम उपमेय भी कहते हैं। उपमेय का मतलब होता है दोस्तों, जो हमको दिख रहा है आंख के सामने। उपमेय का मतलब होता है जो हमको आंख के सामने दिख रहा है, जैसे हमारे पास या बुक है तो हमारी क्या है, उपमेय है, ठीक है। तो जो हमको दिख रहा है वो हमारा उपमेय है, जो हमसे दूर है वो हमारा क्या है, उपमान है। तो इसको पकड़ने की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक मैं जो आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो पहला पद होता है, जैसे पहला पद है, इसी को हम पूर्व पद कहते हैं, इसी को हम उपमेय भी कहते हैं, ठीक है। तो उपमेय और उपमान के एग्जाम्पल अभी नीचे है, मैं इसको बताता हूं, तब तक आप इसको समझ लीजिए। जो विशेषण है और दूसरा विशेष। विशेषण का मतलब होता है भाई, जो विशेषण का मतलब होता है जो विशेष है उसकी विशेषता को बता रहा है, तभी तो विशेषण हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है कृष्ण सर्प। तो सर्प जो है वो हमारा विशेष हुआ, क्योंकि सर्प काला होता है और काला भगवान कृष्ण की विशेषता को बता रहा है। दोस्तों ध्यान देना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, जैसे हमारा ये सर्प है, अब हम सर्प जानते हैं, जो इसका पहला एग्जाम्पल है, इसमें पहला पद, इसी पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं। तो पहला पद इसमें विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। पहली पहला कंटेंट, जो पहला कंटेंट है, पहला पद इसमें विशेषण, और जो पूर्व पद होता है इसी को हम पूर्व पद भी कहते हैं, वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो विशेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा ये सर्प है, तो सर्प क्या होता है, सर्प काला होता है। तो काला किसकी विशेषता बता रहा है, भगवान कृष्ण की विशेषता बता रहा है। वही तो यहाँ दिया गया है, कृष्ण सर्प, अर्थात सर्प के समान कृष्ण काले हैं। तो जो हमारा सर्प हुआ वो हमारा क्या हुआ, विशेष से हुआ। ये जो हमारा सर्प है दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूँ, फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कर्मधारय और बहुब्रीहि में ध्यान दीजिएगा, इसमें पूर्व पद, इसी का नाम पूर्व पद है, इसी का नाम विशेषण है, इसी का नाम उपमेय है। उपमान और उपमेय के एग्जाम्पल अभी आपको हम नीचे बताते हैं, तब तक पहले इसको समझ लीजिए जहाँ पे आपको डाउट होता है, जो बच्चों ने कमेंट किया था। विशेष का मतलब होता है वो आदमी विशेष से है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, तो जितने सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जितनी भी जनता जनार्दन है, वह उनमें विशेष से है, वह उनमें क्या है, विशेष से है। तो जो विशेष से है, तो वही तो, जो विशेष से है, अब विशेष से ही जिसकी विशेषता बताई। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक शब्द हमने ले लिया कृष्ण सर्प। अब सर्प क्या होता है, ये सर्प है, ये सर्प क्या होता है, काला होता है। तो काला, क्योंकि कृष्ण यहाँ पहले से ही लगा है, तो काला क्या है, वो कृष्ण की विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताए वही विशेषण होता है, जो विशेषता बताए वही विशेषण होता है। तो विशेषण और विशेष, इसको समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूजन मत होइए, इसी में बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। विशेष क्या है भाई, यही हमारा सर्प क्या है, ये सर्प हमारा विशेष से है, और सर्प काला होता है। अच्छा, काला होता है तो कृष्ण की विशेषता बता रहा है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेषण होता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि हमारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा नील गगन। तो आसमान नीला होता है ना, आसमान नीला होता है, तो आसमान नीला होता है, एक गगन है, गगन मतलब आसमान। तो आसमान उसकी विशेषता बता रहा है, किसका, कि आसमान नीला होता है, आसमान की विशेषता बता रहा है। तो हमारा क्या हुआ, आसमान नीला होता है, इसलिए यह जो हमारा हुआ आसमान क्या हुआ, आसमान क्या हुआ, विशेष हुआ। क्योंकि आसमान नीला होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो।
आसमान नीला होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो आसमान नीला होता है तो विशेष से हुआ, और वो नीला विशेषता को बता रहा है, इसलिए नील। तो ये हमारा जो पूर्व पद हुआ, जिसको हम पहला पद कहते हैं, वह क्या है? नीला है जो गगन। तो यहाँ यह हमारा जो आसमान है नीला होता है, हम भी जानते हैं, और यहाँ शब्द दिया भी है नील गगन। तो यह हमारा विशेष से हुआ। आसमान क्या हुआ? विशेष से हुआ। अब भाई आसमान नीला होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरा है हमारा अध पका, आधा पका। तो आधा पका होगा, तो पका जो है वो उसकी विशेषता, किसी फल की विशेषता बता रहा है। जो पका शब्द है दोस्तों, जो पका शब्द है, ठीक है, पका, ठीक है, जो पका शब्द है वो किसी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो वो हमारा जो जो जिसकी विशेषता बताए वही विशेषण हो जाता है। तो जो ये हमारा पका शब्द है अधपका, ये क्या है? पका, किसी की विशेषता बता रहा है, चाहे जो फल हो। यहाँ है अधपका। अब अधपका में आम भी ले सकते हैं, अमरूद भी ले सकते हैं, कोई भी फल ले लो, केला भी ले लो। तो जो हमारे कहने का मतलब है कि अधपका, ठीक है, अधपका हमारा हो गया। तो जो आधा है जो पका, तो पका शब्द क्या है? विशेष से है। क्योंकि अगर पका है वो तो विशेष है, जाहिर सी बात है, चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, चाहे केला हो, चाहे सेब हो, पका है या तो पक्की बात है। अब पका है, क्या पका है वो नहीं पता है, अध पका है। तो आधा पका है ना, तो वही ये हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया, और वही ये उसकी विशेषता को बता रहा है। चाहे जिसकी विशेषता बताए, चाहे उसमें जो भी फल लगा हो। अब आधा पका है, आधा में केला भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी भाव को समझ लीजिए कि पहला पद, जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, वह विशेषण होता है, अर्थात, और जो विशेष होता है वह विशेषता को बताता है, वो विशेषता को बताता है। हमारा हो गया एक प्रधानाध्यापक। तो अध्यापक क्या हो गए? ये विशेष से हो गए। भाई मान लीजिए 5 अध्यापक हैं दोस्तों, ठीक है, वहां पर 5 अध्यापक हैं, तो जो प्रधानाध्यापक होंगे उन 5 अध्यापक के विशेष से हुए ना दोस्तों। ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर हमारे 5 अध्यापक हैं, हमारा खुद का विद्यालय है, यहाँ यहाँ हमारे पास 25 अध्यापक हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 25 अध्यापक हैं, ठीक है, हमारे पास या हमारे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं। अब हम अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, तो हम विशेष से हुए ना, हम विशेष से हुए भाई। तो जब हम विशेष से हुए तो हम उन अध्यापकों की विशेषता को बता रहे हैं, या जो हमारे और अध्यापक हैं वो हमारे क्या हुए? विशेष हुए, क्योंकि बिना हम उनके नहीं बन सकते हैं। उन अध्यापक को मिला करके तो हम विशेष से बने हैं दोस्तों। ऐसे समझने की कोशिश करना, हमारे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं, हम उन 25 अध्यापक के विशेष से हैं, या कि प्रधानाध्यापक हैं। तो हम उन 24 अध्यापक को मिला करके ही तो विशेष से बने हैं। तो वही जो विशेष से हम हैं, तो जो हमारे अध्यापक हुए वो क्या हुए? हमारे वो विशेषण हुए। हमारे वो क्या हुए? विशेषण, क्योंकि हम उन 24 अध्यापक को मिला करके ही एक विशेष से बने हैं, एक प्रधानाध्यापक बने हैं। दोस्तों हमें उम्मीद होगी कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो विशेष से प्रधानाध्यापक, तो इस प्रधानाध्यापक में हम विशेष से हुए, तो जो हम विशेष हुए तो जो हमारे 24 और अध्यापक हैं उनको मिल करके तो ही हम विशेष से बने हैं। इसीलिए प्रधानाध्यापक शब्द क्या हुआ? प्रधान है जो अध्यापक। मेरी बात को समझना दोस्तों, मैं जो आपको समझना चाहता हूँ, इसीलिए यह क्या हुआ? हम विशेष से हुए, और जो हमारे अध्यापक हैं हम उनको, वही 24 अध्यापक मिल करके हमको विशेष का दर्जा दिया है, तो हम विशेष से हुए, और जो हमारे अध्यापक हैं वह हमारे विशेषण हुए। मेरी उम्मीद होगी, हमें पूरा भरोसा हो कि आप मेरी बात को दोस्तों समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं और समझा देते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा हम और समझा देते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। हमारा ये समास है कर्मधारय, कर्मधारय समास है। बात को समझना, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। पहला पद जिसको हम विशेषण कहते हैं, पहले पद को ही हम पूर्व पद कहते हैं, ठीक है, पहले पद को ही हम पूर्व पद कहते हैं, और पहले पद को ही हम उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। इसी के 3 नाम हैं, इसका विशेषण भी नाम है, इसी का पूर्व पद नाम है, इसी का उपमेय नाम है। अब यहाँ आ गया प्रधानाध्यापक।
तो प्रधानाध्यापक में मान लीजिए हमारे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं, अब उस 25 में से हम प्रधानाध्यापक हैं, तो हम विशेष हुए ना, उन 24 अध्यापकों के हम विशेष हुए, तो हम क्या हो गए, हम विशेष हो गए। जो हमारे 24 अध्यापक हैं वो हमारे विशेषण हो गए, क्योंकि अगर हमारे 24 ना होते तो हम कहाँ प्रधानाध्यापक होते दोस्तों, ना होते ना। तो ऐसे समझ लीजिए कर्मधारय यही है, ठीक है। तो विशेषण विशेष हमारी, हमें उम्मीद होगी आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम उपमेय और उपमानवर आपको समझाते हैं। उपमेय और उपमानवर, उपमेय क्या है, ये हमारे पास बुक है, ये हमारे पास है, जो हमसे नजदीक है वो हमारा उपमेय हुआ, जो हमसे दूर है वो हमारा क्या हुआ, उपमान हुआ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर है परमानंद, तो परम आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, जो भक्त में लीन होता है, जो परमात्मा में लीन होता है, जो ऋषि मुनि होते हैं, तो उन्हीं को तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो परमानंद, परम आनंद की प्राप्ति वही होती है। तो आनंद शब्द क्या हुआ, विशेष से हुआ। और परम, परम किसको होगा भाई, जो ऋषि होंगे, जो मुनि होंगे, जो शक्ति करेंगे, जो भक्ति करेंगे, उन्हीं को आनंद की प्राप्ति होती है, उन्हीं को ईश्वर मिलता है। इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, कर्मधारय है, ठीक है। बहुब्री बाद में पढ़ाएंगे दोस्तों, नहीं तो फिर जो है फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बहुब्री अभी नहीं पढ़ाएंगे, बहुब्री इसके बाद वाले में भी पढ़ाएंगे। श्वेत कमल है, तो कमल, कमल क्या है, कमल श्वेत है ना, तो कमल क्या है, वो विशेषता बता रहा है किसकी, श्वेत की, कि कमल श्वेत भी होता है, ठीक है। तो श्वेत है जो कमल, कमल क्या है, कमल क्या है, हमारा विशेष हुआ, क्योंकि कमल गुलाबी भी होता है, कमल श्वेत भी होता है, तो हमारा विशेष हुआ। अब वो विशेषता बता रहा है, जो जिसकी विशेषता बताई वही तो विशेषण होता है, जो जिसकी विशेषता बताई वही विशेषण होता है। तो कमल हमारा क्या हुआ, वो विशेष हुआ। भाई कमल श्वेत भी होता है, कमल गुलाबी भी होता है, कमल हल्का हल्का नीला भी होता है, तो इसमें हमारा क्या हुआ, कर्मधारय हुआ। अभी यह, अभी दोस्तों यह विशेष और विशेषण से भरा एग्जाम्पल है। अभी उपमेय और उपमान का एग्जाम्पल यहाँ नीचे आपको बताएंगे, इसमें जो आपको चीजें समझनी है। अब यहाँ क्या हुआ, नील पुष्प। अब पुष्प तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ पुष्प पीले होते हैं, कुछ पुष्प सफेद होते हैं, कुछ पुष्प नीले होते हैं, नीला पीला गुलाबी, तो पुष्प हमारा विशेष हो गया। अब उन पुष्पों में जो वह पुष्प जिसकी विशेषता बता रहा है, अब यहाँ अगर नीला है, अगर यहाँ पीला भी तो हो सकता था, यहाँ श्वेत भी तो हो सकता था, यहाँ काला भी तो हो सकता था दोस्तों। तो इसी हमारे कहने का मतलब है कि विशेष और विशेषण को आप समझ गए होंगे। विशेष और विशेषण अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल समझने में गलती बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ है स्वर्ण कलश, तो कलश जो कलशा होता है, जो शादी विवाह में रखा जाता है, वो विशेषता बताता है ना, कि भाई आज यहाँ कोई शुभ कार्य होना है, इसी का नाम है कलश। तो कलश क्या है, अब वह कलश चाहे सोने का रख दो, चाहे मिट्टी का रख दो, चाहे लकड़ी का रख दो, दोस्तों यही तो है यहाँ स्वर्ण कलश। स्वर्ण का है जो कलश, भाई कलश जो होता है, कलशा जो शादी विवाह में जो शुभ मुहूर्त में रखा जाता है, अब वो उस कलश को कुछ लोग अपना मिट्टी का रख देते हैं, चाहे सोने का रख दो, चाहे लकड़ी, तो वह कलश विशेषता बता रहा है किसकी, कि यहाँ आज कोई शुभ कार्य होना है, ठीक है। अब इसको हम चाहे स्वर्ण है, चाहे मिट्टी का कर दें, चाहे लकड़ी का कर दें, चाहे किसका भी कर दें, तो जो कलश है वो विशेषता को बता रहा है। और जो विशेषता बताए, विशेष विशेषण, जो कि कलश क्या है, ये विशेष है ना, ये कलश क्या है, ये विशेष है, ठीक है, क्योंकि बता रहा है कि आज यहाँ कोई शुभ कार्य होना है। इसी प्रकार है शुभ कर्म, तो कर्म, कर्म विशेषता बता रहा है, कर्म क्या है, विशेष है। हम अच्छा कर्म भी कर सकते हैं, हम खराब कर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्म क्या है, वो विशेष है दोस्तों, कर्म क्या है, ये विशेष है। अब हम कर्म जैसा करेंगे वैसा तो हमको फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो कर्म क्या है, ये यहाँ बुरा कर्म भी हो सकता है, यहाँ बुरा कर्म भी हो सकता है, इसमें भी कर्मधारय है, और अच्छे कर्म में भी कर्मधारय है। तो हमें उम्मीद होगी दोस्तों, या कुबुद्धि है, तो बुद्धि क्या है, ये विशेष है, बुद्धि क्या है, विशेष है। भाई कुछ लोगों की IQ 120 होती है, कुछ की 140 होती है, आइंस्टीन थे उनकी बुद्धि 160 थी। तो कुबुद्धि, बुद्धि विशेष है। अब उसमें मंद बुद्धि भी हो सकता है, कुबुद्धि भी हो सकता है, तीव्र बुद्धि भी हो सकता है। इसके पहले जो शब्द लगाना हो लगा लो, जहाँ कु लगा है यहाँ तीव्र भी लगा सकते हैं, यहाँ हम
बुरी खराब बुद्धि भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो बुद्धि की विशेषता को बता रहा है। दोस्तों यह हमारा एग्जाम्पल हो गया विशेष से और विशेषण का। अब हम आ जाते हैं उपमान और उपमेय पर। उपमेय मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद होगी कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दोस्तों फिर भी ना समझ में कमेंट करना, मैं आपको 4 बार पढ़ाऊंगा। अब ये उपमेय और उपमान उपमान पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे भटक जाते हैं। मैंने आपको सरल अर्थों में बता दिया दोस्तों। उपमेय का मतलब होता है जो हमको दिख रहा है। जैसे ये हमारे पास बुक है, ये हमारी उपमेय है, और इससे जो दूर है, जैसे इसका बैग अभी दूर रखा है, इसका बैग जिसमें रखी जाती है दूर है, तो बैग इसका क्या हो गया, उपमान हो गया। बुक हमारी क्या हो गई, उपमेय हो गई। तो जो हमसे दूर है वह क्या हुआ, उपमान हुआ। जो हमारे पास है वह हमारा क्या हुआ, उपमेय हुआ। आओ समझ लेते हैं। यहाँ है घनश्याम। दोस्तों श्याम कहा गया है भगवान कृष्ण को, या कोई वस्तु हम सामने रख लें, कह दे भाई श्याम, ये श्याम रंग की है, तो वस्तु हमसे नजदीक हुई ना, यही तो हमारा उपमेय हुआ। ये हमारा क्या हुआ, उपमेय हुआ। उपमेय उपमेय हुआ, क्या हुआ, यही हुआ दोस्तों। उपमेय का मतलब है जो हमसे नजदीक है, जो प्रत्यक्ष है, जो हमको दिख रहा है। तो यहाँ श्याम, श्याम का मतलब सांवले रंग के, तो भगवान कृष्ण सांवले रंग के हैं, या सांवली कोई वस्तु हम देख रहे हैं। और घन, घन माने बादल, तो दोस्तों बादल हमसे दूर है ना, बादल हमको दिखाई पड़ रहा है, दूर है। तो जो हमसे दूर है वह हमारा उपमान हुआ। जो हमारे पास है, जो हमारे प्रत्यक्ष है, जो हमको दिख रहा है, वो हमारा उपमेय हुआ। दोस्तों हमें उम्मीद होगी कि आप डाउट को हमारी बात को समझ गए होंगे। कमल नयन, दोस्तों समझने की कोशिश करना। कमल नयन, नयन देखो ये हमारा नेत्र हमारे सामने है ना, देखो हम छू रहे हैं इसको, ये हमारा क्या है, नेत्र है, हम देखो इसको छू रहे हैं, तो हमारा ये क्या हुआ, उपमेय हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, उपमेय उपमेय हुआ। अब एक कमल, तो कमल तो मेरे पास दोस्तों है नहीं। कमल तो हम जब हम सरोवर में जाएंगे, सरिता में जाएंगे, तभी तो वहां मिलेगा। तो जो हमारे पास है वो हमारा उपमेय हुआ, जो हमसे दूर है वो क्या हुआ, उपमान हुआ। अबे दोस्तों एक कमल है ना, कमल कहाँ मिलेगा, जब सरोवर में जाएंगे, जब नदी में जाएंगे, तभी तो कमल मिलेगा। तो ये उपमेय और उपमान पे समझो दोस्तों। दूसरा क्या है, एक कमल, कर कमल, दोस्तों समझना, कर कमल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, उपमेय उपमान। कर, कर माने हाथ, हाथ देखो दोस्तों मेरे सामने है ना, ये हाथ है, तो हाथ हमारा क्या हुआ, ये हमारा उपमेय हुआ। हाथ क्या हुआ, हमारा उपमेय हुआ। मेरी, हमको उम्मीद होगी कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। कर हमारा क्या हुआ, ये हमारा उपमेय हुआ। अब कमल हमसे दूर है ना, कमल भाई सरोवर में जाएंगे, सरिता में जाएंगे, नदी में जाएंगे, तभी तो कमल मिलेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये उपमेय उपमान। दोस्तों हमें उम्मीद होगी कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। फिर भी अगर ना समझ में आए तो बताना, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब यहाँ हुआ, यहाँ भी देखते हैं, कनक लता। लता, लता माने होता है शाखाएं। तो शाखाएं तो मेरे पास दोस्तों है नहीं। भाई सोना है, तो सोना तो हम ले रहेंगे। मान लीजिए सोना, हमने कुछ अंगूठी पहना है, या जंजीर पहना है, या एक कलम ही सोने की मान लेते हैं। ठीक है, सोना तो मेरे पास है, लेकिन अब शाखा तो हम लेके खड़े नहीं हो सकते कि पेड़ हम लेके खड़े हो जाए, शाखा लेके खड़े हो जाए। यहाँ क्या पूछा है, कनक लता। लता माने होता है शाखाएं, पेड़ की शाखाएं। तो जब हम पेड़ के पास जाएंगे तभी तो शाखाएं मिलेंगी। तो पेड़ हमसे दूर हुआ दोस्तों ना, तो हमारा क्या हुआ, उपमान हुआ। और कनक, कनक माने होता है सोना। तो सोना तो हम गले में भी पहन सकते हैं, अंगूठी भी पहन सकते हैं, सोने की घड़ी पहने हैं। तो जो हमसे पास है वो हमारा उपमेय हुआ, जो हमसे दूर है वो हमारा उपमान हुआ। इससे हम कर्मधारय को समझेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद होगी। अगला देखते हैं। दोस्तों मैं रटाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कंटेंट पढ़ाता हूँ। आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग रटाते हैं, मैं 5 मिनट में पूरा समस्या रटा दूंगा। अरे दोस्तों क्या रटा पाएंगे। अगला हमारा है मृग लोचन। दोस्तों समझने की कोशिश करना, मृग लोचन, लोचन क्या है, लोचन क्या है, लोचन माने होता है नेत्र। लोचन क्या है, नेत्र है। ठीक है, मृग लोचन, मृग के समान लोचन। अब लोचन क्या है, लोचन माने नेत्र था। नेत्र क्या है, हमारे सामने है। नेत्र क्या है, हमारे सामने है। तो जो हमारे पास है हमारा उपमेय हो गया, और जो हमसे दूर दूर है ये मृग हुआ ना। दोस्तों ऐसे शब्द को समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या नजदीक है, क्या हमसे दूर है। अरे मृग है, मृग हमसे दूर है, तो मृग क्या हो गया, उपमान हो गया। ये मृग के समान लोचन, मृग के समान, तो मृग हमसे दूर हो रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। ठीक है, यहाँ है चरण कमल। अब कमल क्या है, हमसे दूर है,
तो हमारा कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। चरण हमारे पास ही तो है, तो चरण हमारा क्या हुआ, उपमेय हो गया। चरण कमल, चरण कमल, कमल क्या है, हमसे दूर है। कमल हम सरोवर में जाएंगे, सरिता में जाएंगे, नदी में जाएंगे तभी तो कमल वहाँ मिलेगा। अब चरण तो हमारे पास ही है, तो चरण हमारा क्या होगा, उपमेय हो गया। तो जो हमारे पास है, जो हमारे नजदीक है, जो हमको दिख रहा है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, वो हमारा उपमेय हुआ। जो हमसे दूर है वो हमारा उपमेय हुआ। दोस्तों हमें उम्मीद होगी, पूरा भरोसा होगा कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आज से तुमको कर्मधारय में कभी भी डाउट नहीं होगा। पहला मैंने आपको जो बताया, विशेष और विशेषण के आधार पर कर्मधारय को पहचानोगे। दूसरा मैंने आपको जो बताया, उपमेय और उपमान के आधार पर जो आप कर्मधारय को पहचानोगे। अब यहाँ है दोस्तों, देखो यहाँ विद्या धन, ठीक है, विद्या, चलो